हम शास्त्री जी के चिंतन की उपेक्षा करते रहे और ज्यादातर जो वक्ता हैं वो गांधी जी के चिंतन पर बात रख के अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने गांधी जी की तमाम कहानियों से हमें उनके गहन चिंतन, उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के जो उनके आदर्श है, जो उनके वचन हैं, उनको हमें प्रकट किया, हमें बताया। शास्त्री जी का जो चिंतन है स्वतंत्रता से पूर्व गांधीवादी भावना से उत्प्रोत था। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है और 1947 के पश्चात वो उत्तर प्रदेश के सरकार में, उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत मंत्रिमंडल में वो मिनिस्टर रहे और उनकी जो कार्यशैली थी उससे जवाहरलाल नेहरू उनसे प्रभावित हुए और उन्हें रेल मंत्रालय और परिवहन विभाग दिया गया। रेल मंत्री होते हुए उन्होंने छोटे से ट्रेन हादसे पर वो अपने मंत्री पद को इस्तीफा दे देते हैं। आज ऐसे कोई राजनेता अपना एक स्वयं मूल्यांकन करें, एक छोटा सा हादसा होता है उस पर वो अपने त्याग पत्र दे देते हैं, उसके बाद गृह मंत्री बनते हैं। और जब भारत की विकट परिस्थितियों में, जब वैश्विक स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को मजबूत कर रहे थे, उसी समय अचानक हादसा हो जाता है और जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आती है और बहुत बड़े पत्रकार है सेलिंग हैरिसन, वो कहते हैं इंडिया, अपनी पुस्तक इंडिया मोस्ट डेंजरस डिकेड, उसमें ये बात कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो वर्तमान समय में इसकी सत्ता को हासिल कर सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी ईमानदारी सादगी को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने दुग्ध क्रांति की और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि खाद्यान्न की कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का जो जनक है, हरित क्रांति के जनक श्री लाल बहादुर शास्त्री को माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की न केवल आर्थिक नीतियां मजबूत थी, अब तो वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि को मजबूत किया और दुनिया के